जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान किया गया था। इस इलाके में माओवादियों के डीकेएसजेडसी यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर्स के साथ ही डीवीसीएम यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर्स के जो बड़े लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, इनकी मौजूदगी हमेशा रहती है। और ऐसे ही बड़े लीडर्स की मौजूदगी की आसूचना के आधार पर कल दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा से कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ के करीब 1200 जवानों को जो है उस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया गया। आज तड़के सुबह करीब 6 बजे के आसपास माओवादियों के बीच और माओवादियों और जवानों के बीच ये एनकाउंटर शुरू हुआ। और इस एनकाउंटर में सुबह से जिस तरह से अपडेट्स आते गए, शुरू में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई, उसके कुछ देर बाद संख्या बढ़कर 5 की, शाम होते होते ये संख्या 8 पे पहुंच जाती है। और अभी सूबे के मुख्यमंत्री साय जी के द्वारा यह बयान दिया जाता है, ये जानकारी दी जाती है कि इस एनकाउंटर में जवानों ने 12 माओवादियों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, घटनास्थल से जो है मारे गए माओवादियों के शव को बरामद कर लिया गया है, हथियार बरामद कर लिए गए हैं। क्योंकि जवान अभी भी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर हैं, घटनास्थल की सर्चिंग कर रहे हैं, इस वजह से जो है मारे गए माओवादियों की शिनाख्त फिल वक्त तक नहीं हो पाया है। और क्या क्या हथियार और कौन कौन से विस्फोटक इस पूरे एनकाउंटर में जवानों ने बरामद किया है, इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर निकल कर नहीं आई। हालांकि कुछ देर पहले बीजापुर एसपी से जब हमारी बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि कल संभवतः 10-11 बजे तक जवान जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और फिर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मुठभेड़ से जुड़ी जो तमाम बारीक जानकारियां हैं वो साझा करेंगी। तभी संभवतः शायद मारे गए माओवादियों की शिनाख्त हो पाएगी। आपको बता दें कि वो जो पूरा इलाका है वो माओवादियों का पैठ वाला इलाका है। पीडिया जो जिस इलाके का जिक्र किया जा रहा है, जिस इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है, इस इलाके में माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सदस्य भी काफी सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा जो है इस इलाके को एक वक्त पे माओवादियों की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। वजह यह है कि इस इलाके से अक्सर जितने माओवादी हैं उनका रिक्रूटमेंट इस इलाके से सबसे ज्यादा होता है। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी जब किसी तरह का कोई बड़ा एनकाउंटर होता है, जब उसमें माओवादी मारे जाते हैं, तो तय मानिएगा कि इस इलाके से, जिस इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है, जिस इलाके में हमारे जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इस इलाके के नक्सली तय मानिएगा रहते ही हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिक्रूटमेंट इस इलाके से माओवाद संगठन ने मुकेश, आपने कहा जो गंगालूर थाना क्षेत्र का जो जंगल है, इस इलाके को माओवादियों का यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है था एक समय में, और इसी जगह पर जो कोर इलाका है, यहां पर जाकर हमारे सुरक्षा बल इतनी बड़ी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, 12 नक्सलियों को ढेर करते हैं, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। इससे अब ये मान लिया जाए कि अब नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। जी निश्चित तौर पर सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद से हम देख रहे हैं कि माओवादियों के आधार इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। हिडमा जैसे नक्सल लीडर के गांव में पुवरती में जवानों ने अपना कैंप स्थापित किया है। जब एक कैंप स्थापित किया जाता है तो इसकी अहमियत आप ऐसे समझिएगा कि करीब 5 किलोमीटर के रेडियस पे माओवादियों का मूवमेंट नहीं हो पाता है। जब माओवादी नहीं पहुंचेंगे और आमदरफ्त में भी काफी गिरावट आती है माओवादियों की, और उसके साथ ही पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं कर पाता है माओवाद संगठन। जब पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं होंगे, जाहिर सी बात है इनके आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार नहीं होगा, और जब आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो तय मानिएगा रिक्रूटमेंट में गिरावट आती है, माओवाद संगठन कमजोर होते जाता है। इसके साथ हम एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी काफी तेजी देख रहे हैं। माओवादियों के बिल्कुल आधार इलाके में, कोर इलाके में जवान पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां हाथ ले रहे हैं। गंगालूर थाना क्षेत्र जिस इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसी इलाके में 6 अप्रैल को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 13 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को कामयाबी हाथ लगी थी। इतना ही नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है अबूझमाड़, जिस इलाके में घुसकर जवानों ने 10 माओवादियों को मार गिराया। नारायणपुर एनकाउंटर का जिक्र कर रहा हूं मैं। इस एनकाउंटर में भी माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स होते हैं, उनकी मौजूदगी थी। इसका प्रमाण भी ऐसे मिला कि मारे गए जो 10 माओवादी रहे उसमें से एक जो महिला माओवादी रही है वो सेंट्रल कमेटी मेंबर सोनू की गनमैन रही है। इस वजह से पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि अब जो है माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व तक भी जवान पहुंच रहे हैं, बड़े एनकाउंटर्स को अंजाम दे रहे हैं, बड़ी कामयाबियां अपने हाथ ले रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे तारीफ करनी होगी हमारे जवानों की, हमारे जाबाजों की, उनकी स्ट्रैटेजी की, जो अपनी जान हथेली में रखकर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। मुकेश, ये बताइए जरा, ये इलाका जहां पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, रिहायशी इलाके से कितनी दूरी पर है? जिला मुख्यालय से करीब करीब 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पे यह इलाका पड़ता है। और इस पूरे इलाके में जैसा कि मैंने बताया कि माओवादियों का बिल्कुल कोर इलाका है ये।
इलाका माओवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना या फिर यूं कहें कि महफूज पनाहगाह इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि इस पूरे इलाके में बैलाडीला पहाड़ियों की श्रृंखला है, जिस वजह से माओवादियों के लिए उस जगह पे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बेहद महफूज ठिकाना माना जाता है। एक वक्त पे इस इलाके में गणेश उइके जो कि डीकेएसजेडसी यानी कि दंडकार्य एंड स्पेशल जोनल कमेटी, मैं डीकेएसजेडसी का जिक्र इस वजह से भी कर रहा हूं कि डीकेएसजेडसी पूरे देश में नक्सल संगठन का सबसे मजबूत विंग है, तो उसके जो सेक्रेटरी रहे हैं वो इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। अब उस इलाके में लेंगू दादा जो बताया जाता है डीकेएसजेडसी मेंबर हैं, वो भी उस इलाके में सक्रिय हैं। इसके अलावा पापाराव जो कि काफी सीनियर लीडर हैं नक्सल संगठन के, उनकी मौजूदगी भी इसी इलाके में है। लिहाजा उस इलाके में जाना और इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लेकर लौटना निश्चित तौर पर जवानों की जो रणनीति है, जवानों की जो सूझबूझ है और बदली हुई रणनीति का ही एक परिणाम है कि इस तरह से बड़ी बड़ी उपलब्धियां जवान अपने हाथ ले पा रहे हैं। जी मुकेश, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है, गश्त जारी है, जवानों की तरफ से पेट्रोलिंग अभी भी जारी की जा रही है इन इलाकों में? जी देखिए, ये एनकाउंटर सुबह करीब 6 बजे के आसपास शुरू हुआ और सारा दिन ये एनकाउंटर चलता रहा और शाम 6 बजे ये इस एनकाउंटर में विराम लग गया। हालांकि इस एनकाउंटर में जवानों को छोटा सा नुकसान उठाना पड़ा है। इस एनकाउंटर के दौरान जो है 2 जवानों का पैर जो है नक्सलियों के लगाए गए आईडी में पड़ा, जिसकी वजह से डीआरजी के एक जवान और एसडीएफ के एक जवान जख्मी हुए हैं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से बेहतर उपचार के लिए रायपुर रवाना किए जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि जवान अभी भी घटना स्थल की सर्चिंग कर रहे हैं। जैसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो घायल जवान हैं इनकी स्थिति सामान्य है, खतरे से बाहर है। जी चलिए, राहत की बात है कि ये मामूली सा नुकसान है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों की है। कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे नक्सलियों का देखा जाए, क्योंकि अगर 1-2 महीने में देखा जाए, एक साथ 29 नक्सलियों को ढेर किया गया, उसके बाद से 10, 12, 4 और इसी बीच जो है बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरेंडर भी कर रहे हैं। जी देखिए, आपको बता दें कि जैसा कि मैंने बताया, सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार और सुरक्षा बल के जवान बेहद आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं। पिछले 4 महीने में ही 14 से अधिक सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए और पिछले 4 महीने में हुए अलग अलग एनकाउंटर में बस्तर में पूरे 104 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा बल के जवानों के बढ़ते दबाव की वजह से जो है अब तक 150 से अधिक माओवादियों ने नक्सल संगठन का दामन छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट आया, यानी कि हथियार छोड़कर लाल क्रांति का दामन छोड़कर ये समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। इसके साथ ही 180 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसकी वजह से नक्सल संगठन को बड़ा आघात पहुंचा है। नक्सल संगठन को मिल रहे एक झटके से नक्सल संगठन उबर पाए, उसके तुरंत बाद जो है नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका हाथ लग रहा है, जिससे नक्सल संगठन की कमर टूटता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जवानों को बड़ी कामयाबियां हाथ लग रही हैं और बहुत कम नुकसान के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्च से लेकर मई तक नक्सल संगठन के द्वारा अक्सर टीसीओसी चलाया जाता है। टीसीओसी यानी कि टैक्टिक्स काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इसी दौरान माओवाद संगठन द्वारा जवानों को निशाना बनाया जाता रहा है। नक्सल इतिहास की तमाम बड़ी वारदातों को आप जब उठाकर देखेंगे तो मार्च से लेकर मई का जो महीना होता है। मुकेश, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे जहां पे सुरक्षा बल जो है आक्रामक रुख अपनाए हुए, तो वही दूसरी ओर सरकार की तरफ से भी बातचीत का प्रस्ताव लगातार रखा जा रहा है नक्सल के सामने।